हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर के नगरी में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि क्या है? देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्यो दहनाद विषाद। मतलब देवाधिदेव महादेव। महादेव वही शब्द लगता है जहाँ पे कोई सीमा निर्धारित ना की गई हो, अनलिमिटेड जिसको कहा जाता है, महाशब्द वही लगता है। तो महाशिवरात्रि का पर्व काल सर्प दोष के लिए विश्वविख्यात है। हिंदू मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को आने वाली है, जिस दिन भगवान सब लोग काल सर्प दोष के विषय में, या काल सर्प दोष का निवारण कैसे करें, या काल सर्प दोष कैसे बनता है। तो काल सर्प दोष जब पत्रिका में सीधी रेखा जो होती है उसके राहु केतु ग्रहों से घिरे होते हैं, जब सारे ग्रह एक तरफ आ जाएं तब पत्री में काल सर्प दोष बनता है। इसके 12 प्रकार होते हैं। हर काल सर्प का प्रभाव अलग होता है। हर काल सर्प का विषय अलग होता है। हर काल सर्प का आवरण अलग होता है। हर काल सर्प का पूजन अलग होता है। इसमें बहुत से शास्त्रकार राहु केतु अंतराले सर्वे ग्रहानवस्थिता, राहु केतु के अंतरकाल में आने की वजह से बहुत से लोग राहु केतु का जप आदि या नाग प्रतिष्ठा आदि किया जाता है। ये महाशिवरात्रि के ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि महाशिवरात्रि देवाधिदेव महादेव की रात्र माना जाता है, जिसमें महादेव माता पार्वती जी के साथ रमण करते हैं। वह महाशिवरात्रि, उनका रात्रिकाल बताया गया, दिन बताया गया, महापर्व बताया गया है। इसलिए लोग उस दिन विशेष, जैसे हो गया शिवरात्रि, जैसे हो गया नाग पंचमी, अमावस्या, प्रदोष, पूर्णिमा, इन विशेष तिथियों पर यह पूजन करता है व्यक्ति। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान समर्पित भाव से शिव भोलेनाथ की जो पूजा करता है, उसके दुख दारिद्र ये दूर हो जाते हैं। और इसमें राहु केतु का जाप करा करके आप जप करके हवन करके नाग प्रतिष्ठा करिए, काल सर्प का पूजन करिए, जिससे यह काल सर्प समूल निवारण हो जाता है, जो आने वाली नस्ल को भी परेशान नहीं करता है। चाहे आर्थिक प्रॉब्लम्स हो रही हो तो वो दूर करते हैं, संकट आ रहे हों वो दूर करते हैं, विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह के रिश्ते तो आते हैं लेकिन गुण नहीं मिल रहे हों, या कुछ न कुछ ऐसा होकर वह डिले हो जाता है या रुक जाता है, ऐसे संकेत आ रहे हों वह दूर हो जाते हैं। संतान नहीं हो रही हों तो संतान हो जाती है। इसलिए माँ गोदावरी इसी के लिए जानी जाती है। और गोदावरी महाभागे महापातकनाशी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी, मुक्ति भी देती है और भुक्ति यानी भरण पोषण भी करती है। ऐसी ये माँ गोदावरी गंगा है जो सभी आदि व्याधि पीड़ा निवृत्ति के लिए ही जानी जाती है। जहाँ प्रभु रामचंद्र भगवान अपने पिताजी की अस्थियों को विसर्जन किया, वह गोदावरी यही है, जो नासिक में रामकुंड के नाम से विश्वविख्यात है। और इस समय तो माघ का मेला प्रयागराज में चल रहा है, जो इस साल नहीं तो 144 वर्ष बाद वह योग आया है, जो 12 साल में एक कुंभ आता है, ऐसे 12 कुंभ जब हो जाते तब एक महाकुंभ होता है। तो ये महाकुंभ प्रयागराज में जो होने वाला है, तो उसी में सभी लोग अपने जो पाप है, व्याधि है, पीड़ा है, निवृत्ति के लिए एक बार जाकर वहाँ दान तप अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान शिव की आराधना ही करें।
त्र्यंबकेश्वर आइए, त्र्यंबकेश्वर में पूजन करके 1 लोटा जल तो भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। नहीं शिवलिंग में कहते पंडित जी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में तो स्पर्श नहीं करने जाता है, परंतु मेरा कहना है कि कंकड़ कंकड़ शंकर होता है और महादेव तो सब जगह ईशावास्यमिदं सर्वम, हर व्यापक सर्वत्र समान, हमारे शास्त्र कह रहे हैं महादेव तो सब जगह है। तो हम किसी भी शंकर किसी भी मूर्ति के ऊपर जल चढ़ाने से उतना ही फलीभूत होगा, क्योंकि यह त्र्यंबकेश्वर भूमि को कहा जाता है और इस भूमि में वो पावर है कि लोग दूर दूर से आते हैं काल सर्प का निवारण करने के लिए। इसलिए अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, निसंकोच मेरे YouTube चैनल पे आप पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9881451164। मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर नगरी में फिर से आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। हर हर महादेव।